कि हे गॉड, ये जो कर रहा है ये लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या गलती कर रहा है। क्या गलत करना है। एक छोटी सी मेरे को याद आ रही है कि नथनी दीनी नाथ ने चर्चा बारंबार, नाक दीन कर तार में तातो दियो विसार। अगर एक पति ये मटेरियल्स जो जगत है इसमें जितना बढ़ाएगा उतना उलझेगा, उतना फंसता ही जाएगा, वही तक करेगा। घर से मेरे को एक बात और याद आई। हम सफर में थे तो 4-5 जने बैठे थे, एक बुजुर्ग भी बैठे थे। किसी ने पूछ लिया कि अंधेरा कब हो रहा है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा महाराज बन गए, गुरुजी बन गए, उसको पतन हो ही जाता है, कोई रुक नहीं सकता। जो बोध हुआ, परमात्मा को प्राप्ति हुआ, उसी को ज्ञानी कहलाता है और उसका कभी पतन नहीं होता है। और उसके साथ अब तुम जैसे व्यवहार करो उसको क्रोध नहीं आता है, क्योंकि वो जानते हैं बेचारा ज्ञानी है, वहां तक पहुंचा नहीं है। ये तो गलत कष्ट में ये तो गलत बोलेगा ही, गलत करेगा ही। इससे हम क्यों रूठे, क्यों उलझे, क्यों गुस्सा करे। जैसे जेसास कहा था कि हे गॉड, ये जो कर रहा है ये लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या गलती कर रहा है। हे भगवान, सबको क्षमा कर दो। क्षमा कर दिया, क्यों कि वो ज्ञानी थे, वो जानते ये सब मूर्ख है, ये मुझे मार रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कहा कि ये लोग जानते हैं फिर भी मुझे मार रहा है। वो जानकारी नहीं है, ये बात है। तो जो कह रहा था कष्ट का निवारण एक ही मात्र उपाय है, खुद को पहचानो। बिल्कुल, खुद को जानो, तुम कौन हो। अरे तुम परमात्मा का संतान हो, परमानंद का अंश हो, तुम दुखी हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम खुद को भूल गया इसलिए दुखी है। जैसे एक बकरी का बच्चा एक शेर का बच्चा जंगल में एक बकरी के झुंड में चला गया था और उसी साथ रहते रहते बड़ा भी हो गया, अब बे करने लगा। जब शेर आया दहाड़ा तो सब भागने लगा, ये भी भय भय करके। तो शेर सोचा अरे ये मेरे ही जाति का है, हाँ कुल का है, ये भी साला भय भय कर रहा है, मेरे को देख भाग रहा है, ये क्या बात है, बात क्या हुआ देखना है। और सब पकड़ा, अरे तू भय भय क्यों कर रहा है ना, वो भय भय कर रहा है। बोले देख तू कौन है, तू बकरी नहीं है, तेरा सूरत तू भूल गया है, तू कौन है। उसको तालाब में लाया, मुंह से दिखाया, देख मैं जैसा हूं तू ऐसा है। तब वो अपना स्वरूप में आया। तो ऐसा इंसान बकरी हो गया। इंसान भूल जाता है कि उसे क्या सही करना है, क्या गलत करना है। एक छोटी सी मेरे को याद आ रही है कि नथनी दीनी नाथ ने चर्चा बारंबार, नाक दीन कर तार में तातो दियो विसार। अगर एक पति अपनी पत्नी को नथ देता है, नाक की नथ देता है, तो उसकी पत्नी नथ पहन के पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, आजकल तो लड़कियां सेल्फी खींच के अपनी दोस्तों को भेज दे रही कि मेरा पति नथ लाया। लेकिन नाक जिसमें वो नथ पहन रही है, नाक भगवान ने दी है। भगवान के को धन्यवाद का भी है कि भगवान मुझको नाक दी। नथनी दीनी नाथ ने चर्चा बारंबार, नाक दीन कर तार ने तातो दियो विसार। उसका कोई वही नहीं कि भगवान तूने मेरे को नाक दी, जो नथ लाया उसके लिए अरे दादी नमस्कार। ये चीजें आजकल हो गई हैं। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है, बिना परमात्मा के अनुभव से इंसान चाहे सारा संसार को सोने से मोड़ दे, सारे विश्व को सोने से मोड़ दे, इंसान का कष्ट और दुख नहीं जाने वाला है। इसका एक ही रास्ता है और एक ही उपाय है।
मैं हम लोग देखे पहले घर में सबका डिबरी मिट्टी का तेल जलता था, साइकिल किनना मुश्किल था, एक जमीन किनना मुश्किल, बैठ के खाते थे, एक रेडियो गांव में आता तो सब भीड़ करते थे। अब घर घर में बाइक चल रहा है, मोटर चल रहा है, लेकिन देखो शांति है? इससे ज्यादा उस समय शांति था। ऐसे देखने से तो प्रमाणित हो जाता है कि आज का इंसान और कितना अस्थिर में है, कितना टेंशन में है, इतना सब है। फिर भी ये मटेरियल्स जो जगत है, इसमें जितना बढ़ाएगा उतना उलझेगा, उतना फंसता ही जाएगा इंसान और शांति से दूर भागते जाएगा। और जितना सरल जीवन यापन करेगा, सीधा साधा, उतना ही कम अशांति उसको आएगा। लेकिन शर्त यह है, जो भी है आपको इस तत्व को प्राप्ति करना ही होगा, इसके अलावा दूसरी कोई रास्ता नहीं है। बाकी सब ऐसे एंटीबायोटिक है, जैसे खनिज बुखार आया, पैरासीटामोल खा लिया, बुखार उतर गया। ऐसा कुछ सत्संग कर लिया, कुछ आश्रम में गया, कुछ भजन कीर्तन कर लिया, चलो थोड़ा बहुत शांति घर से मिला, घर से थोड़ा झंझट हो रहा था, आश्रम में थोड़ा आया, माहौल वातावरण अच्छा है, थोड़ा रिलैक्स मिला, फिर घर गया, फिर चालू हो गया मामला। एक बहू सत्संग सुनने गई, हाँ याद आ गया, बहू सत्संग सुनने गई और ब्याह जी ने बोला कि सास की सेवा करनी चाहिए, हाँ, उसको दुख नहीं देना चाहिए। तो बहू मन बना के आई कि आज से सास जो बोलेगी मैं वो करूंगा। जैसे ही घर में पैर रखा, बस शुरू हो गया। सास बोली, कहाँ गई थी? आ गई, वहीं से मिल जाएगा तेरे को। तो जो भाव था वो बिगड़ गया, बस गया, अंदर आ गया, वहीं तक का रह गया, वहीं तक का रह गया। घर से मेरे को एक बात और याद आई। हम सफर में थे, तो 4-5 जने बैठे थे, एक बुजुर्ग भी बैठे थे। किसी ने पूछ लिया कि अंधेरा कब हो रहा है, अंधेरा कब हो रहा है? आज 6 बजे हो रहा, 5 बजे हो रहा। तो किसी ने 6 कहा, किसी ने 5 कहा, किसी ने एक डिसाइड नहीं हो सका। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, तो उनसे पूछा गया कि यार कब हो रहा है अंधेरा? तो उन्होंने क्या बोला पहाड़ी में कि भेली बितेर खुट धरो अन्यारो भय। समझे? पहाड़ी नहीं समझे। भेली बितेर खुट धरो अन्यारो भय मतलब घर के अंदर प्रवेश करते ही जैसे ही पैर रखा तो ऐसे ही अंधेरा समझो, क्योंकि उस घर में बीवी होती है, बीवी के लफड़े ये करना, शायद आप नहीं समझे, मतलब घर के अंदर पैर रखते ही अंधेरा ही समझो उसको, क्योंकि लफड़ेबाजी में पहुंच जाता है इंसान। तो ये थी उसकी कि आदमी इस तरीके से लफड़ों में घुसा रहता है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा मेरे को ये बता दीजिए कि गुरु कैसे मिले और कैसे पता चले कि गुरु की कृपा हो रही है, और गुरु की कृपा। हाँ, ये बहुत एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे बोलता है ना, ये सत्संग करो, सदगुरु का आश्रय लो और सत नाम मनन करो, ये तीनों से कल्याण हो जाएगा, एकदम गारंटी। अब प्रश्न है, सत नाम ठीक ही है और सत्संग जो भी हो ठीक ही है, जहाँ बोलेगा तो वही बात बोलेगा, अच्छा ही बात बोलेगा, चाहे वो आदमी जैसा हो। हाँ, ठीक है। अब सदगुरु कहाँ करे, सदगुरु कैसा हो, कैसे पहचानूं, सदगुरु कौन है, कैसा है? तो एक तो इसके लिए खुद का थोड़ा तैयारी होना जरूरी है। जैसे जो लोग गांजा पीते हैं, जानते हैं? हाँ, सुल्फा चरस, वो उसके लिए नशेबाज जो गांजा, वो लोग अगर गुरु ढूंढने निकले ना, अच्छे सुल्फाबाज संत को सदगुरु कर लेंगे। भोलेनाथ है ना। किसी भी एक नाम को पकड़ के बिना गुरु करके पहले सत्संग करो, घूमो,
देखो, सत्संग करो के धीरे धीरे आप समझने लगोगे कि मेरा मन शांत हो रहा है, ईश्वर की ओर जा रहा है। मेरा भीतर में जो विकार है, काम, जितना स्तर है सब शरीर को लेकर है। चाहे सिद्धि बोलो, चाहे शक्ति बोलो, या लौकिक बोलो, सब इसी तरह साधक साधना करते करते यौवन आ जाता है, उसका रिजल्ट तो तब सभी का नजर आता है।